समांतर मतलब पैरेलल, यदि समांतर पैरेलल में स्थित दो कंडक्टर पर मतलब क्या, जिनके बीच की दूरी व्यासों की तुलना में अधिक हो। जिनके मतलब वो दो कंडक्टर्स होंगे, मान लो ये दो कंडक्टर हैं एक दूसरे के पैरेलल में, इनका जो डायामीटर है ये इतने दूर रखे गए व्यास की तुलना में बहुत अधिक दूरी पर रखे। अब देखो व्यास इसका कितना होगा, इसका 0.2 मतलब थोड़ा सा होगा, 2 mm मतलब 3 mm 4 mm तक होगा। इसका बहुत ज्यादा बता रहा हूं, 2-3 mm मतलब 2 mm का आसपास होगा, 2 mm 3 mm होगा इसका भी है। लेकिन ये जो दूरियां रखेंगे भाई, ये तो बहुत दूर पे रखा गया उसकी अपेक्षा, तो यही बताया जा रहा है कि दोनों के बीच की व्यासों की तुलना में अधिक हो। तो प्रयुक्त वोल्टता मतलब अप्लाई वोल्टेज के मान को धीरे धीरे बढ़ाते हैं या बढ़ाया जाए तो एक निश्चित हाई वोल्टेज पर, जब एक निश्चित हाई वोल्टेज मतलब बहुत ज्यादा वोल्टेज हो जाता है लेकिन वोल्टेज फिक्स रहेगा, ठीक है। जब गाइस हम क्या करते हैं, वोल्टेज के मान को धीरे धीरे बढ़ाते हैं तो एक निश्चित वोल्टेज पर हमें हीसिंग की आवाज सुनाई देती है। ध्यान देना, यह जो आवाज होती है हीसिंग की, आप सुन सकते हैं। कहां पर सुन सकते हैं, आप देखेंगे कहीं कहीं जब ट्रेवल करते हैं तो कहीं कहीं देखेंगे बड़े बड़े टावर पर ट्रांसमिशन लाइन जाती है, जो कि कुछ लोग बताते हैं कि यह जाती है फैक्ट्रियों तक। हाँ गाइस, वो फैक्ट्रियों तक ही जाती है, पावर स्टेशन तक, मतलब पावर स्टेशन से आती है और जहां सब स्टेशन होते हैं डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन, वहां तक जाती है। तो वहां पर आपको देखने को मिलेंगी। उसके नीचे से गाइस जब आप गुजरेंगे तो वहां पे आपको एक थोड़ा सा चिड़चिड़ापन की आवाज की तरह दिखाती है, मतलब हिसिंग बोलते हैं उस आवाज को, ठीक है। हिसिंग की आवाज वो हमेशा चरचराता, लेकिन वो चरचराता क्यों, मतलब वो हिसिंग की आवाज क्यों आती है हम बताएंगे, ठीक है। तो हिसिंग की आवाज सुनाई देती है, साथ में एक बैगनी रंग का हल्का सा प्रकाश भी उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। बैगनी रंग का एक हल्का सा लाइट भी प्रोड्यूस हो जाती है और साथ ही साथ कंडक्टर जो होगा, हमारा जो चालक है, उसके चारों ओर वायु के तत्व मतलब एयर पार्टिकल जो है, हमारे एयर्स के जो पार्टिकल हैं वो क्या होते हैं, आयनित हो जाते हैं। यही जब गाइस आयनित होते हैं तो उसी की आवाज चट चट आती है, ठीक है, मतलब हिसिंग की आवाज तभी आती है, आयनित हो जाते हैं, जिसके फलस्वरूप ओजोन गैस बनती है। O3 आपकी बनेगी क्योंकि भाई हाई वोल्टेज है वहां पे, ठीक है। हमारी जो एयर पार्टिकल्स थे वो आयनित हो गए, तो उसके फलस्वरूप ओजोन गैस बनती है, जिसका आभास मतलब हमें पता कैसे चलेगा, ओजोन ही है, हल्की हल्की सुगंध से होता है, ओजोन की तरह होती है भाई, हल्का हल्का थोड़ा महक, मतलब महक आती है, उसकी सुगंध आती है, ठीक है, जिसकी वजह से पहचानते हैं। तथा स्पार्किंग भी होती है, ठीक है, स्पार्किंग भी साथ में होगी और यह पूरी घटना कोरोना कहलाती है। जी हाँ, इलेक्ट्रिकल में कोरोना इसी को बोलते हैं। इस समय जो वायरस फैला हुआ है उस कोरोना को मत समझ लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर आपको दिलाकर जाएगा, इसलिए बहुत जरूरी है। कहने का ये मतलब हुआ दूरी पर हो, ठीक है। यदि हम इसमें वोल्टेज के मान को बढ़ाएंगे तो हमें एक आवाज सुनाई देती है, जिसको हिसिंग की आवाज बोल सकते हैं, कि निश्चित वोल्टेज पर हल्का बैगनी रंग का प्रकाश दिखाई देगा, साथ साथ एयर पार्टिकल क्या होंगे, आयनित होंगे, जिसके फलस्वरूप ओजोन गैस मतलब ओजोन गैस बनेगी और ओजोन गैस का सुगंध से हमें पता चलेगा और स्पार्किंग भी होगी, और यही पूरी घटना प्रोसेस हम कोरोना के नाम से जानते हैं। इतना इजी है यार। अब देखो गाइस, हम लोग जानते हैं कोरोना को प्रभावित करने वाले कारक यानी इफेक्ट ऑफ कोरोना के बारे में हम लोग समझेंगे। अब गाइस यहाँ पे जो कोरोना आता है वो हम कोरोना की उत्पत्ति निम्न कारण से होता है, जैसे सबसे पहला फिजिकल कंडीशन में और एटमॉस्फेरिक कंडीशन में। एक तो भौतिक कारक के कारण होता है, दूसरा वातावरण के प्रभाव से होता है। सो हम सबसे पहला जो जानेंगे वो भौतिक कारण यानी फिजिकल कंडीशन से कैसे उत्पन्न होता है उसको जानेंगे। सबसे पहला जो है उसमें आता है, पॉइंट वाइज लिखेंगे तो थोड़ा पॉइंट भी बढ़ेगा, कॉपी भी बढ़ेगी, नंबर भी अच्छा मिलेगा। सबसे पहला नंबर आता है लाइन वोल्टेज का। ट्रांसमिशन लाइन में क्या होता है कि चालकों के बीच की, ठीक है, चालकों के बीच की लाइन वोल्टेज बढ़ने से कोरोना बढ़ता है। ध्यान देना, अगर हम जो मान लो ट्रांसमिशन लाइन इस तरह जा रही है, अब भाई इसमें हम वोल्टेज का मान बढ़ाने लगेंगे तो कोरोना लॉस जो होगा, ठीक है। सो गाइस यहाँ पे देखो दोनों कंडक्टर हैं, इनके बीच अगर मैं वोल्टेज बढ़ाने लगूं तो कोरोना जो होगा, कोरोना लॉसेस जो होंगी वो बढ़ने लगती हैं। कहने का मतलब जो कोरोना होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लाइन वोल्टेज की। नेक्स्ट दूसरी टॉपिक्स है, मतलब दूसरा पॉइंट है डिस्टेंस बिटवीन कंडक्टर्स, यानी जो हमारे कंडक्टर्स हैं उनके बीच की डिस्टेंस के अनुसार पे क्या होगा। देखिए ट्रांसमिशन लाइन के चालकों के बीच की दूरी बढ़ा दें तो कोरोना लॉस कम हो जाता है। गाइस दूसरी पॉइंट इसी से बन के आई है, क्योंकि भाई इसी से बना था, कोरोना लॉस के बीच वोल्टेज बढ़ाएंगे। अब जब वोल्टेज बढ़ाएंगे तो कोरोना लॉस बढ़ रहा है, लेकिन अगर मैं दूरी दूर कर दूं, मान लो इतने दूर पर थे, मैं उसको इतना दूर पे कर दूं तो कोरोना लॉस क्या होगा हमारा, कम हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आती है गाइस
शेप एंड साइज ऑफ कंडक्टर, मतलब कहने का मतलब आकार और आकृति कंडक्टर की हो तो उसके अनुसार भी हो सकता है। जैसे कैसे समझिए, ट्रांसमिशन लाइन में चालकों की मोटाई बढ़ने पर, ट्रांसमिशन लाइन में चालकों की मोटाई बढ़ने पर कोरोना लॉस घट जाता है। ध्यान देना, मोटाई बढ़ाओगे कोरोना लॉस घटेगा तथा मोटाई घटाओगे तो कोरोना लॉस बढ़ेगा। मतलब पतला तार है भाई, उसमें पतला कंडक्टर है, ठीक है, थिन कंडक्टर है, तो उसमें भाई जो कोरोना लॉस होगा वो ज्यादा होगा। अगर मोटा है, डायमीटर उसका अधिक है कंडक्टर का, तो उसमें कोरोना लॉस कम होगा। क्यों? अब देखो यहां से फार्मूला बन जाता है, कोरोना लॉस प्रोपोर्शनल 1 डायामीटर, या देखो अगर प्रोपोर्शनल यानी अनुक्रमानुपाती बोलोगे तो 1 डायामीटर बोलोगे, यदि इसको व्युत्क्रमानुपाती बोल दोगे तो सीधा डायामीटर बोल दोगे। ठीक है, अब गाइस यहां पे देखिए, एक समान क्रॉस सेक्शन के स्टैंडर्ड कंडक्टर, ठीक है, स्टैंडर्ड कंडक्टर पर कोरोना का प्रभाव अधिक होता है, जबकि सॉलिड कंडक्टर पर कोरोना का प्रभाव कम होता है। अब देखो दोस्त, आपको यहां थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा, समझना होगा स्टैंडर्ड कंडक्टर और सॉलिड कंडक्टर क्या होते हैं। स्टैंडर्ड कंडक्टर का मतलब यह हुआ, जो आप जैसे कि देखते हैं ना बिजली की, मतलब जो खंबे पोल्स वगैरह होते हैं, उसमें क्या करते हैं कि हम एक पहले देखो इस तरीके ACSR कंडक्टर ले लेते हैं, उसके बाद ACSR कंडक्टर के ऊपर क्या करते हैं, इस तरह से लपेट देते हैं। ऐसे लपेट के 5-6 वायर को ले जाते हैं, मतलब पतले पतले वायर को मिला के एक बड़ा वायर बनाते हैं जो कि फ्लेक्सिबल होता है। ठीक है, इसलिए इसमें अगर स्टैंडर्ड कंडक्टर का यूज करेंगे, मतलब फ्लेक्सिबल वाला, और ये मतलब इस तरह से बना होगा भाई मोड़ करके, तो उसमें कोरोना लॉस ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, लेकिन सॉलिड अगर कंडक्टर है उस पर कोरोना लॉस का प्रभाव कम होता है। लेकिन गाइस हम कोरोना लॉस तो कम होता है, लेकिन हम सॉलिड कंडक्टर का यूज नहीं करेंगे, हम स्टैंडर्ड कंडक्टर का यूज करेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि जो सॉलिड कंडक्टर भाई वो इस तरह सीधा है तो सीधा ही रहेगा, वो नहीं कि इस तरह से मोड़ देंगे इस तरह से मुड़ जाएगा, नहीं नहीं, वो बिल्कुल ऐसे, देखो ये मुड़ नहीं रहा तो ये भी ऐसे सीधा रहेगा। इसी प्रकार से गाइस स्टैंडर्ड कंडक्टर को हम मोड़ सकते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल के जरिए ले सकते हो कि मान लो कोई रॉड है, आपके छड़ जो है जिससे घर बनाते हैं वो आ गया और उसका वायर बनाएंगे भाई, उसको मोड़ नहीं सकते। लेकिन अगर जो घर में वायरिंग करते हैं उस वाले तार को तो मोड़ सकते हैं ना, वो स्टैंडर्ड कंडक्टर के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट गाइस आती है हमारी कंडक्टर सरफेस। जी हाँ, कंडक्टर सरफेस पे यह डिपेंड करता है भौतिक कारण में। कंडक्टर के रफ सरफेस के कारण, कंडक्टर के रफ सरफेस मतलब खुरदुरी सरफेस है उसकी, जो हमारी इस कंडक्टर की मान लो खुरदुरा है, उसके कारण से कोरोना की उत्पत्ति अधिक हो जाती है। ठीक है, उसके कारण से क्या होगा, कोरोना आपका ज्यादा होने लगता है। जबकि साफ यानी चिकनी, ठीक है, प्लेन सतह है आपकी, प्लेन सरफेस है, तो उस पर कोरोना जो होता है वो कम प्रोड्यूस होता है, कम उत्पन्न होता है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं पॉइंट पे। इसका मुख्य कारण क्या होता है? अगर जो खुरदुरा होगा तो इसका मुख्य कारण होता है धूल, ओस, बर्फ आदि खुरदुरे सतह पर चिपक जाते हैं, जिससे कोरोना लॉस अधिक हो जाता है। कहने का मतलब गाइस देखो, अगर ये प्लेन रहेगा तो कोई भी चीज रहेगी इस पर से फिसल कर नीचे चला जाएगा, लेकिन ये खुरदुरा रहेगा तो इस पर धूल भी जाकर जमा हो सकती है, इस पर ओस भी आकर रुक जाएगी। अब आप कहेंगे बर्फ यहाँ पे कहां से आ जाएगा? देन गाइस जो बर्फ आपका वो यहां से आ जाएगा कि भाई जो मतलब कि ठंडे प्रदेश है वहां पे बर्फ जहां गिरती रहती है, जैसे हमारे अगर इंडिया की बात करें तो कश्मीर वगैरह में कहते हैं बर्फ गिरती है, या हिमालय में काफी बर्फ गिरते हैं, गर्मियों में थोड़ा कम लेकिन ठंडियों में ज्यादा गिरते हैं, दिल्ली वगैरह में गिरने लगते हैं। तो वहां पर क्या होगा भाई, उसके ऊपर जम जाएंगे, खुरदुरी सतह है तो कोरोना लॉस बढ़ जाएगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि आयनित करेगा उसको। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक दूसरा जो है वातावरणीय कारक यानी एटमॉस्फेयर की वजह से कैसे होता है। ठीक है, देखिए ट्रांसमिशन लाइन के चालकों पर, ट्रांसमिशन लाइन के चालकों पर ग्रीष्म ऋतु की अपेक्षा वर्षा ऋतु में कोरोना लॉस अधिक होता है। ध्यान देना, ग्रीष्म में यानी गर्मी के समय में जो आपकी एयर्स होती हैं वो आयनित नहीं होती, क्योंकि उसमें भाई नमी जो होती है, ठीक है, जो नमी होती है यानी जब बारिश का मौसम होता है तो उस समय जो हमारी मतलब एटमॉस्फेयर की जो वायु है, एयर्स है, वो उसमें काफी ज्यादा नमी होती है, जिस वजह से कोरोना लॉस अधिक होने लगता है। ठीक है, इसका मुख्य कारण वायु के मध्य वायु तत्व का आयनीकृत, ठीक है, आयनीकृत के बहने से होता है। मतलब कहने का मतलब भाई जब उसके संपर्क में आएगा, उसके आसपास आएगा, तो हमारा जो ट्रांसमिशन लाइन है उस वजह से, ठीक है, क्योंकि उसमें हाई वोल्टेज है तो उस वजह से आपका क्या होंगे, एयर पार्टिकल्स जो होंगे वो आपके क्या हो जाएंगे भाई, आयनाइज्ड हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक बढ़ते हैं, एडवांटेज ऑफ कोरोना लॉस। अगर एडवांटेज ऑफ कोरोना लॉस होता है, मतलब कोरोना लॉस के क्या एडवांटेज है, क्या लाभ होगा हमको। ठीक है, कंडक्टर, पहला पॉइंट है कंडक्टर के प्रभावी आकार का बढ़ना, कंडक्टर के प्रभावी आकार का बढ़ना, पहले तो ये लाभ हो जाएगा। दूसरा है क्षणिक यानी ट्रांजिएंट प्रभाव में कमी होगी, और तीसरा है हाई वोल्टेज सर्ज का कोरोना के रूप में हानि।
ठीक है, हाई वोल्टेज सर्ज का, कोरोना के रूप में हानि। ये 3 हमें एडवांटेज प्राप्त होते हैं कोरोना लॉस के। लेकिन अब हम बात कर लेते हैं डिसएडवांटेज की, यानी डिसएडवांटेज आप कोरोना लॉस के क्या डिसएडवांटेज हैं। कोरोना लॉस की उत्पत्ति से ट्रांसमिशन लाइन में पावर लॉस जो होती है वो बढ़ जाती है, जिसके फलस्वरूप ध्यान देना, कोरोना लॉस की उत्पत्ति अगर होगी तो ट्रांसमिशन लाइन में पावर लॉस बढ़ जाती है, जिसके फलस्वरूप से पावर लॉस की बात मैं कर रहा हूं, ठीक है, जिसकी वजह से जो ट्रांसमिशन की इफिशियंसी होगी, दक्षता होगी ट्रांसमिशन की, वो घट जाती है, कम हो जाती है। दूसरी